नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा के जो वर्तमान सरपंच है हेमराज जी मीणा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, बिजली है, इन संबंधित बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं हेमराज जी मीणा से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? राजनीति में तो मैं जब से स्टूडेंट लाइफ में था ना जी, पढ़ता था तब से हूँ। बिल्कुल कॉलेज छोड़ने के बाद में चुनाव तो लड़ा नहीं किसी का, बिल्कुल। बाकी छोटी मोटी राजनीति किसी के साथ नारे लगाने का काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल लगभग देखा जा रहा है, राजस्थान की बात करें तो युवा और पढ़े लिखे सरपंच है, और वैसे राजनीति में लगभग सरपंच कॉलेज लेवल की धरातल की राजनीति से स्टार्ट हुए हैं, तो उनको हर तरीके का नॉलेज है और पता है कि भाई पंचायती राज में क्या क्या सिस्टम होता है, कैसे चलाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा ये। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, तो शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर बड़े सीनियर हाई सेकेंडरी विद्यालय बिल्कुल पंचायत सेंटर में ऐसे ही, बिल्कुल उनके अलावा प्रत्येक गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय है बिल्कुल और 2 प्राइवेट विद्यालय भी है। बिल्कुल। तो वो बड़े संस्था चला रहे हैं, प्राइवेट भी बिल्कुल। और गवर्नमेंट स्कूल बहुत बड़े शिक्षा दे रहे हैं। जी जी। तो सरपंच आप सरपंच बनने के बाद में इस कार्यकाल के अंदर आपने विद्यालयों का निरीक्षण किया, कोई टीचरों की कमी, ऐसी कोई कमी महसूस हुई आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निरीक्षण किया, बाकी सब बढ़िया काम करे हैं। जी जी। तो सरपंच आप जैसे अभी बात करें अपने यहाँ लोकली, आपके जो शिक्षा मंत्री है मदन जी दिलावर, वो यहाँ के ही हैं, तो उन्होंने अभी 2 फैसले लिए थे जैसे शिक्षा के प्रति विद्यालयों में, कि जो टीचर है वो एंड्रॉयड मोबाइल है उनका यूज नहीं करेंगे विद्यालयों में, और जो उनकी अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक लगेगी। तो इस पे आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा किया वो, बिल्कुल होना भी चाहिए। जी जी। बट टीचरों के लिए पढ़ाने का समय देर का है, तो पढ़ाने का ही काम करे वो, बिल्कुल। मोबाइल देखने का कोई काम नहीं है। बिल्कुल राइट है। स्टूडेंटों के लिए उनको उसी समय पूरा समय दें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच आप बात करें अपन एक नरेगा की, केंद्र सरकार की एक योजना है मनरेगा, उसके अंदर लोगों को रोजगार की ताक दिया आपने। रोजगार प्रत्येक साल बराबर चल रहा है। बिल्कुल। जो सड़कें हैं उनमें नरेगा चल रही है, बिल्कुल। और जो वृक्षारोपण में बिल्कुल और खाई पेंसिंग में सब में बराबर नरेगा चली। जी जी। तो जैसे बात करें सरपंच आप 60, जैसे नरेगा का जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर पक्के वर्ग कितने हुए हैं अपने? पक्के वर्ग नहीं किए मैंने जी। क्योंकि माल मटेरियल समय में नहीं मिलता। माल मटेरियल लाने के लिए बजट का बजट तो है, बजट का अभाव नहीं, बजट है, बाकी लाने नहीं देते। बिल्कुल। ठेकेदार को कोई माल मटेरियल सप्लाई का टेंडर तो देते हैं, बाकी सप्लाई करने नहीं देते प्रशासन। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई जगह ये भी नजर आया सरपंच साहब की, जो ये नरेगा के अंदर जो पक्के वर्ग हुए हैं उनका जो माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण भी ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है बिल्कुल धीमी है। माल मटेरियल लाने के लिए उनको ट्रैक्टरों को पकड़ते हैं। बिल्कुल। माल दूर पड़ता है तो लाए कहाँ से? ठेकेदार घर से लाएगा नहीं, घर से लाएगा तब भी उसको ही पकड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रशासन की जिम्मेदारी थोड़ी होती है भाई, सरकारी काम को रोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मजदूर तो मजदूरों का काम करते थे, बाकी जो पक्का काम आता है उसको माल मेटल की वजह से सब बंद है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज ग्राम पंचायतों में किसी प्रकार से जो जनप्रतिनिधि है वो माल मटेरियल मंगवाने का काम करते हैं, जैसे बजरी है, सीमेंट है, हर तरीके किसी प्रकार की कोई भी माल मटेरियल की जरूरत है। तो अभी जैसे सरपंच साहब ने बताया कि उनको भी प्रशासन रोक रहा है, परेशान कर रहा है, इसलिए हमने तो इस काम को किया ही नहीं, नरेगा के अंदर जो काम हो रहा है पक्का वर्ग। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है प्रशासन की कि आज जो सरकारी जो कार्य है ग्राम पंचायत के, उनके अंदर भी बाधा डाली जा रही है। तो जैसे बात करें सरपंच आप अपने एक नरेगा, इसकी केंद्र सरकार की एक और योजना है अभी बहुत ही बड़ी चल रही है
कि जल जीवन मिशन, उसके तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या प्रोग्रेस चल रही है? उसके अंदर ग्राम पंचायत में प्रत्येक गांव में घर घर कनेक्शन हो चुके हैं। बिल्कुल। और चार गांव में पानी आ रहा है बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह 2 घंटे पानी आता है, शाम को पानी आता है जी। अभी एक टंकी का और काम चल रहा है, वो टंकी चालू हो जाएगी, उसके बाद 2 गांव और बड़ा फुल सप्लाई हो जाएगी। जी जी। लेकिन इसके अंदर सर, जैसे हमने और भी कई ग्राम पंचायतें आपके नजदीकी है, उनके अंदर देखा है कि ये जो जल जीवन मिशन के द्वारा जो ठेकेदार है पाइपलाइन वगैरह जैसे डालते हैं, तो उनके द्वारा जो ये रोडें वगैरह है तोड़ फोड़ करके वापस सेट नहीं करने के कारण ग्राम पंचायतों में जो आज गंदे पानी की निकासी है वो भी दुरुस्त हो रही है और पानी और रोडों पे फैल रहा है और रोडें भी बेकार हुई। इस पे आप क्या कहें? उन्होंने जब खो दी थी तब तो ये कहा था भाई इनको वापस करके देंगे कंप्लीट, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे छोड़ दी। बिल्कुल। पाइपलाइन ने जैसे सीसी रोड तोड़ दिया तो सीसी रोड टूटा टूटा पड़ा है अभी तक। वो किया तो पंचायत ने किया, अच्छा किया, तो भाई उनकी तरफ से कोई अच्छा नहीं किया। जी जी। ऐसे कैसे? तो सरपंच साहब उनकी एनओसी वगैरह जारी कर दी आपने? एनओसी की पहले पूछा भी नहीं हमारे से, तो किसी ने बिना एनओसी के उन्होंने काम किया है। बिल्कुल। पंचायत से कोई एनओसी नहीं ली। नहीं, तो अभी जैसे पंचायत का पूर्ण रूप से काम हो जाएगा उसके बाद एनओसी तो जारी करनी पड़ेगी ना, पंचायत कैसे बजट कैसे मिलेगा? पता नहीं उन्होंने क्या किया, पहले जो एनओसी तो काम करने के पहले लेनी चाहिए, बाकी वो काम भी कर दिया और वो रोड भी तोड़ दी, उनके बाद पंचायत ने काम कर दिया जिस रोड का, उसमें क्या देंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो काम हो ही चुका। बिल्कुल। उसकी रिपेयरिंग पंचायत ने कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उन्होंने तो अब बाद में वो ले भी लेंगे। बिल्कुल। तब भी क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा सवाल है सरपंच साहब का कि जैसे बात करें इस जल जीवन मिशन योजना की, तो इसके द्वारा जो ठेकेदारों के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो भी एक आज किसी मत से जैसे बात करें जनप्रतिनिधि की, तो वो एमएलए एमपी जिला परिषद कहीं से भी किसी भी प्रकार का फंड लाके, और जैसे ग्राम पंचायतों में जो रोडों का काम हो रहा है, जैसे इंटरलॉकिंग सीसी ब्लॉक का जो चल रहा है रोडें, उनके जो रोडें बनाई हुई उनको तोड़ फोड़ कर दिया गया है, फिर भी उनको दोबारा सुचारू रूप से सही नहीं करने के कारण ग्राम पंचायत में जो आज गंदे पानी की निकासी है वो भी दुरुस्त हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि आज इन ठेकेदारों पे किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं लगेगी तो ग्राम पंचायतों में बहुत ही बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो जैसे सरपंच आप बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो अपनी ग्राम पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल की ये जल जीवन मिशन की रही सी, बिल्कुल। उसके अलावा प्रत्येक गांव में एंड पंप है सी, उनमें मोटर डाली हुई है। बिल्कुल। बढ़िया पानी चल रहा है सब। जी जी। कहीं जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ व्हीकल एक दूसरे से लेके भरे। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपने इस क्षेत्र की और अपने पंचायत की युवाओं की, तो यहाँ यह एक किसान वर्ग का बेल्ट है और आपकी जो ग्राम पंचायत है इसके अंदर शिक्षा का अभाव है वो भी बहुत अच्छा है। तो जैसे बात करें यहाँ के युवा लड़के लड़कियां जैसे छात्र छात्राएं, उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? बस आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए और बड़े स्कूलों की देख रेख अच्छे टीचर पढ़ाई करवाएं जी, और भी आगे से आगे जो भी शिक्षा का बड़ा प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपनी पंचायत की, तो इसके अंदर अभी ऐसी कोई मेजर समस्या जो आज दिन तक नहीं हुई, क्योंकि बात करें अपने कार्यकाल की तो एक आपका जो लगभग कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में भाजपा की सरकार है राजस्थान में डबल इंजन की। तो अपनी ऐसी क्या मेजर समस्या है जो आज दिन तक नहीं हो रही? ऐसी कोई ग्राम पंचायत की समस्या है? ऐसी तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पर जी। बहुत अच्छा कि सुचारू रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से काम करवाया जैसे सरपंच साहब ने, और भी जैसे आगे अगर सरकार बजट देती है समय पे तो और भी विकास होगा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन इस पंचायती राज के चुनाव की, तो नेक्स्ट में अभी 2025 में चुनाव आ रहे हैं फिर सरपंच के, तो आगे की क्या तैयारी चल रही है? क्या लग रहा है आपको, वापस चुनाव लड़ेंगे या क्या? गांव का पंचायत का क्या माहौल लग रहा है? देखो अगर सीट आई, बिल्कुल, एसटी पुरुष आए या महिला आए, बिल्कुल, तो चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक का वो देखेंगे भाई अपन ने क्या क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपन खड़े नहीं होंगे, पब्लिक खड़ा करेगी तो वो देंगे, और उनका वो देखेंगे भाई अपन ने जो 5 साल में किया उसका रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जनरल सीट आएगी तब भी उस रिजल्ट देखेंगे। 5 साल अपना जो कार्यकाल रहा है उसका जो अपन ने अच्छा किया या बुरा किया उसका वो देखेंगे रिजल्ट। बहुत ही अच्छा है कि जैसे सरपंच साहब का मानना है कि नेक्स्ट जो चुनाव आ रहे हैं, चाहे जनरल की सीट आए चाहे एसटी की आए, उसमें मैं चुनाव फाइट जरूर करूंगा, लेकिन जनता का अभाव वहां जानेंगे कि जनता को विकास
के प्रति कितनी की लगन है और जनता ने विकास देख के क्या हमें उसका रिजल्ट दिया या नहीं दिया। तो जनता से भी यही अनुरोध है कि आप जो भी फैसला लें चुनाव के अंदर, लेकिन सोच समझ के लें और देख के लें कि अपनी धरातल पे ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास हुए क्या नहीं हुए, उसके आधार पे ही फैसला लेना चाहिए। क्योंकि एक मत है, मत अपना जो दान करना देना है किसी को तो बहुत सोच समझ के देना है। तो ये भी बहुत अच्छी सोच है सरपंच साहब की कि जनता पे है फैसला, जो जनता करेगी वो सर्वगुण संपन्न है। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की, तो अब की बार तीसरी बार हैट्रिक मारी है। तो उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, और आप कॉलेज लेवल से लेके आज दिन तक रेगुलर राजनीति में चलते आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? भ्रष्टाचार तो कम हो गया वैसे तो, बिल्कुल, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पूरा ही काम ऑनलाइन हो गया। बिल्कुल, ऑफलाइन रहे नहीं तो भ्रष्टाचार तो वैसे रुक गया। बिल्कुल, जो डायरेक्ट लेन देन तो होती नहीं है, बिल्कुल। जो होती है जो ऑनलाइन होते हैं, उस वजह से कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो और सरपंच साहब जैसे आज जन कल्याणकारी जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, उनका मान लो पूरी ग्राम पंचायत में लाभ मिल रहा है? हाँ, बढ़िया मिल रहा है सब। जैसे पेंशन योजना सब मिल रही है। बाकी बीच बीच में KYC नहीं हुई ना जिसकी, बिल्कुल, उस वजह से कोई थोड़ी रोक लगी है, बिल्कुल, नहीं तो बाकी बढ़िया। लेकिन सरपंच साहब कई बार जैसे अभी आप चुनाव लड़े और आगे भी आपकी तैयारी है, और जब चुनाव लड़ते हैं तो जनता से जब हम वादे करते हैं कि भाई आपके ये मकान दिलवाएंगे, आपको ये करवाएंगे, यानी कि बहुत सारे वादे होते हैं उस टाइम, राजनेता सब यही बातें वो वादे करते हैं। लेकिन हमें कई जगह यूं लगा है और देखने को मिला भी है कि कहीं न कहीं सरकार की भी कमियां नजर आ रही, क्योंकि आज जो PM आवास योजना है उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? PM आवास योजना का मेरी पंचायत में मेरे कार्यकाल में केवल 12 मकान दिए। बिल्कुल, जो 51 की लिस्ट थी, 51 में से 12 ही नाम आए, अभी तक कोई दूसरी लिस्ट नहीं जारी हुई। बिल्कुल, और अभी जो चुनाव के पहले जो सारे परिवारों को देने थे मकान, बिल्कुल, वो भी जमीन के अभाव में, उनके आबादी भूमि में उनके मकान नहीं थे, बिल्कुल, तो उनकी वजह से उनके भी मकान नहीं आए किसी के भी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? सबके आने चाहिए मकान। बिल्कुल, जिनकी लिस्ट में नाम आ रहे वो बेटे मेरे से बार बार कहते हैं भाई मकान दिलाओ, हमारे को मकान दिलाओ, लिस्ट में नाम आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? बहुत ही अच्छा जवाब है आपका, क्योंकि आज धरातल पे सरपंच साहब जो लोग हैं उनको इन्हीं चीजों की मूलभूत सुविधा यही होती है उनकी। अगर उनको भी इन चीजों का भी लाभ नहीं मिल पाया तो फिर ग्राम पंचायत में फायदा क्या है सरकार का और वोट देने का? फायदा दिलवाने की कोशिश करते हैं, बाकी वहां से ऊपर से ऑनलाइन है सारा मामला। तो लिस्ट अपने पास पड़ी है, सब देखते हैं भाई लिस्ट आ गया, हमारा नाम आ गया, अब लिस्ट को हम लेके कहाँ जाए, कोई मालिक ही नहीं। बिल्कुल राइट है, वहां से डिमांड ही नहीं मांगते। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सरपंच हेमराज जी मीणा उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर, जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।